द्रौपदी, एक अतुलनीय राजकुमारी। पांचाल की राजकुमारी द्रौपदी असाधारण प्रतिभा और सुंदरता की धनी थी। इतिहास, भूगोल, कला और युद्धकला में अपनी असाधारण कुशलता के लिए प्रसिद्ध वह एक अद्भुत शक्ति थीं। उनके पिता राजा द्रुपद के सामने एक कठिन कार्य था, एक ऐसी स्त्री के लिए उपयुक्त वर ढूंढना जो बुद्धि और योग्यता में अधिकांश पुरुषों से श्रेष्ठ हो। अर्जुन, तीसरे पांडव। कुंती के तीसरे पुत्र अर्जुन अपने समय के महानतम योद्धाओं में से एक माने जाते थे। दैवीय वरदान से जन्मे, उनके पास धनुष-बाण चलाने का अद्वितीय कौशल और पराक्रम था। उनकी धनुर्विद्या इतनी असाधारण थी कि उनकी तुलना अक्सर देवताओं के दिव्य धनुर्धरों से की जाती थी। अर्जुन की माता कुंती एक गुणी महिला थीं, जिन्होंने विभिन्न देवताओं से पांचों पांडवों के लिए आशीर्वाद प्राप्त किया था। देवताओं के राजा इंद्र के प्रति उनकी भक्ति के वरदान स्वरूप अर्जुन का जन्म हुआ था। अपने भाइयों युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव के साथ मिलकर उन्होंने पौराणिक पांडव वंश का निर्माण किया। पांडव अपनी वीरता, धार्मिकता और अटूट बंधन के लिए जाने जाते थे। विशेष रूप से अर्जुन अपने कर्तव्य के प्रति अटूट समर्पण, अपने भाइयों के प्रति निष्ठा और अद्वितीय धनुष कौशल के लिए प्रशंसित थे। युद्ध भूमि में उनके पराक्रम, जिनमें शक्तिशाली द्रुपद पर उनकी विजय भी शामिल है, ने महाभारत के सबसे दुर्जय योद्धाओं में से एक के रूप में उनकी प्रतिष्ठा को और मजबूत किया। द्रुपद के अनुसार अर्जुन एक योग्य दावेदार हो सकते थे। अपने समय के महानतम धनुर्धर माने जाने वाले अर्जुन का पराक्रम देवताओं के लिए भी अतुलनीय था। हालांकि उनके चचेरे भाई दुर्योधन के मन में पांडवों के प्रति ईर्ष्या और द्वेष था। उसने पांडवों को हमेशा के लिए खत्म करने की एक भयावह योजना बनाई। एक घातक धोखा। दुर्योधन ने पांडवों को एक भव्य महल में ले जाने का लालच दिया, जिसे आतिथ्य का उपहार माना जाता था। हालांकि इस भव्य आड़ में एक घातक जाल छिपा था। दुर्योधन ने महल को जलाकर पांडवों का विनाश सुनिश्चित करने की योजना बनाई। जैसे ही पांडव अपने आलीशान महलों में बैठे, आसन्न खतरे से अनजान, दुर्योधन की साजिश सामने आई। उसने आधी रात को महल में आग लगा दी और उसे आग की लपटों में लपेट लिया। लेकिन पांडव, जो हमेशा सतर्क और साधन संपन्न थे, आसन्न विनाश को भांप चुके थे। वे नरक से बच निकले और चमत्कारिक रूप से उनकी जान बच गई। वेश बदलकर वनवास काट रहे पांडव अपने वैभवशाली जीवन के वियोग में विलाप कर रहे थे। फिर भी वे आगे बढ़ते रहे, उनका उत्साह अडिग रहा, उनका दृढ़ संकल्प अटल रहा। जिस आग ने उन्हें लगभग भस्म कर दिया था, उसने उनके संकल्प को और दृढ़ कर दिया था और उन्हें आगे आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार कर दिया था। महल की राख और रानी कुंती व उनके 5 पुत्रों के दुखद निधन की खबर सुनकर राजा द्रुपद का हृदय व्यथित हो गया। पांडवों के महल में लगी आग ने उनकी आशाओं और सपनों को भी जलाकर राख कर दिया था। उनकी लाडली पुत्री द्रौपदी को अर्जुन में अपना आदर्श जीवनसाथी मिल गया था। इस आग ने न केवल जीवन लील लिया था, बल्कि उस मिलन की ज्योति भी बुझा दी थी जिसका उन्हें लंबे समय से इंतजार था। कृष्ण का रहस्योद्घाटन। इसी निर्णायक मोड़ पर दिव्य कृष्ण ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने राजा द्रुपद को बताया कि पांडव जीवित हैं और वेश बदलकर रह रहे हैं। इस समाचार ने द्रुपद को आशा से भर दिया। उन्हें अपनी प्रिय पुत्री के लिए भव्य स्वयंवर की व्यवस्था करनी थी। स्वयंवर एक अनोखी चुनौती। यह सुनिश्चित करने के लिए कि अर्जुन ही द्रौपदी के लिए एकमात्र योग्य वर है, राजा द्रुपद ने एक चुनौतीपूर्ण कार्य की योजना बनाई। उन्होंने एक स्वयंवर की घोषणा की, एक भव्य आयोजन जहां योग्य राजकुमार और राजा द्रौपदी का हाथ पाने के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकते थे। चुनौती सरल लेकिन चुनौतीपूर्ण थी। जो कोई भी तालाब के ऊपर लटकी हुई एक सुनहरी मछली की आंख को केवल उसके प्रतिबिंब को देखकर भेद सकेगा, उसे राजकुमारी का खिताब मिल जाएगा। स्वयंवर की खबर दूर दूर तक फैल गई और देश भर से योद्धाओं की भीड़ उमड़ पड़ी। दावेदारों में कई कुशल धनुर्धर थे जो अपनी योग्यता सिद्ध करने के लिए उत्सुक थे, जिनमें दुर्योधन, कर्ण, दुःशासन, विकर्ण, चित्रसेन जैसे योद्धा शामिल थे, जिन्होंने महाभारत के महायुद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हालांकि कृष्ण जानते थे कि यह कार्य केवल 2 ही पुरुषों में करने की क्षमता है, अर्जुन और सूर्यदेव के पुत्र कर्ण। पांडव द्रौपदी के स्वयंवर में ब्राह्मण के वेश में शामिल हुए थे। महाभारत के एक प्रमुख पात्र कर्ण का जन्म अविवाहित कुंती और सूर्यदेव के पुत्र के रूप में हुआ था,
उनकी कहानी के बारे में अधिक जानकारी एक अलग पोस्ट में दी गई है। उनका पालन पोषण एक सारथी और उसकी पत्नी ने किया, जिसके कारण वे निम्न जाति के थे। अपने कुलीन जन्म और अंतर्निहित कौशल के बावजूद उनकी सामाजिक स्थिति ने कई सार्वजनिक और शाही आयोजनों में उनकी भागीदारी को सीमित कर दिया था। बहरहाल, एक योद्धा के रूप में कर्ण के असाधारण कौशल ने उन्हें युद्ध के मैदान में अपार सम्मान और भय दिलाया। उनके कौशल अर्जुन के कौशल के बराबर थे। कर्ण की दुर्जेय प्रतिभा और अर्जुन को प्रभावी ढंग से चुनौती देने की अद्वितीय क्षमता को पहचानते हुए दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश का राजा बनाकर सम्मानित किया, जो एक बंजर भूमि थी, जिससे कर्ण की निष्ठा मजबूत हुई और यह सुनिश्चित हुआ कि उसकी असाधारण युद्ध क्षमताओं का उपयोग अर्जुन के विरुद्ध किया जा सके। कृष्ण की योजना। कृष्ण, जो हमेशा रणनीतिकार रहे, के पास एक योजना थी। वह जानते थे कि कर्ण, जो कौरवों में सबसे बड़े दुर्योधन का घनिष्ठ मित्र था, उनके लिए खतरा बन सकता था। अगर कर्ण द्रौपदी का हाथ जीत लेता, तो दुर्योधन और राजा द्रुपद के बीच एक शक्तिशाली गठबंधन बन सकता था। इसे रोकने के लिए कृष्ण ने द्रौपदी के सलाहकार की भूमिका निभाई और अपनी दिव्य बुद्धि से उनका मार्गदर्शन किया। स्वयंवर शुरू होते ही एक एक करके राजकुमारों और राजाओं ने असंभव कार्य करने का प्रयास किया। कई तो धनुष उठाने में भी असफल रहे, जबकि कुछ कुशल होने के बावजूद चलते हुए लक्ष्य पर प्रहार नहीं कर सके। भीड़ निराश हो गई और राजा द्रुपद ने निराशा में महान योद्धाओं के पतन पर विलाप किया। क्या यह पृथ्वी मेरी पुत्री के योग्य किसी भी सच्चे योद्धा से रहित है? द्रुपद ने पुकारा। अपनी प्रतिभा की कमी से क्रोधित होकर अपने निम्न जन्म के बावजूद कर्ण चुनौती स्वीकार करने के लिए आगे आया। उसे हमेशा कम आंका गया था और वह मान्यता पाने के लिए तरसता था। हालांकि कर्ण और दुर्योधन के बीच के संबंध को जानते हुए कृष्ण ने द्रौपदी को फुसफुसाकर चेतावनी दी। द्रौपदी ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि वह किसी निम्न जाति के व्यक्ति से विवाह नहीं करेगी, भले ही वह सफल हो जाए। कर्ण का चेहरा क्रोध और हृदय पीड़ा से काला पड़ गया। सार्वजनिक अपमान का दंश युद्धभूमि के किसी भी घाव से कहीं ज्यादा गहरा था। उसका क्रोध अन्याय का तूफान था, जबकि उसका दुहक उसके सामाजिक निर्वासन की क्रूर वास्तविकता को प्रतिध्वनित कर रहा था। वह असहाय था। स्वयंवर के आयोजक को बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी प्रतियोगी को अस्वीकार करने का अधिकार था। अर्जुन की विजय। मंच अंतिम प्रदर्शन के लिए तैयार था। चुनौती सभी योद्धाओं के लिए सम्मान की बात बन गई थी, न कि केवल कौशल की परीक्षा। दर्शक जीवन में एक बार होने वाले धनुर्विद्या के प्रदर्शन के साक्षी बनेंगे। छाया में छिपे अर्जुन आज्ञाकारी आत्मविश्वास के साथ उभरे। उनकी छाती चौड़ी थी, उनकी मुद्रा राजसी थी। उन्होंने राजा द्रुपद, द्रौपदी, कृष्ण और एकत्रित दर्शकों को उनकी उपस्थिति का आभार व्यक्त करते हुए गहरे प्रणाम किया। द्रुपद के एक ही सम्मानजनक इशारे पर अर्जुन ने अपना रुख अपनाया। एक ही पल में उन्होंने अपना बाण छोड़ दिया। किसी को पता नहीं चला कि कब निशाना साधा गया, कब तीर खींचा गया, कब तीर छोड़ा गया और कब निशाना लगा। दर्शक केवल एक तेज फुसफुसाहट और एक चमक सुन सकते थे, और मछली तीर के साथ गायब हो गई। लक्ष्य पर आश्चर्यजनक सटीकता से प्रहार ने भीड़ को स्तब्ध कर दिया। जैसे ही अर्जुन के विजयी बाण की प्रतिध्वनि धीमी हुई, अखाड़े में विस्मय से जयकार गूंज उठी। राजा द्रुपद का चेहरा अपार हर्ष से चमक उठा और चुनौती पूरी होते देख उनका हृदय गर्व से फूल उठा। द्रौपदी, जिनकी आंखें प्रशंसा से चमक रही थीं, ने अर्जुन में न केवल एक वर, बल्कि एक योग्य तुल्य व्यक्ति पाया जो उनके बल और पराक्रम का प्रतिबिंब था। कृष्ण, जो सदैव ऋषिमुनि हैं, मौन खड़े रहे, उनकी मंद मुस्कान में गहन संतुष्टि झलक रही थी। अर्जुन का मार्गदर्शन करके कृष्ण ने भारत के उज्ज्वल भविष्य के बीज बोए थे। इस क्षण में नियति के धागों ने इस भूमि के लिए आशा और वैभव का ताना बाना बुना।